देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कारुण्यमकारम् अरिहन्ताणं च सिद्धसाहूणम् वोचामि भावनाओ भव्याणं सयल जीवाणम् नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंत्यम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी मुनराज की, तीन कमला कोटि महामुनराजों की जय। बोलो परम मुनि श्री आदि सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। यहां हम सभी 16 कारण भावनाओं में, तीर्थंकर बनाने वाली भावनाओं में 8वीं भावना यानी साधु समाधि भावना पर चिंतन कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जिसके पास जो होता है वो वही देता है, और जो देता है उसके पास वही लौट कर आता है। आप अगर तीर्थंकर प्रभु की तरफ अपनी दृष्टि ले जाओगे, तीर्थंकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा ले जाओगे, भगवान आपको अपने जैसा बना लेंगे। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तीर्थंकर प्रभु के पास केवली भगवान के पास भगवत्ता है, वो भगवत्ता देंगे, आपको भी भगवान बनाएंगे। बस निरंतर साधु सेवा की भावना और साधु सेवा करते रहना। सेवा और मेवा, पहले करो सेवा फिर मिलता है मेवा। ना मानो तो आप देखना, 10 दिन किसी साधु के साथ आहार कराने चले जाओ, 11वें दिन से चौके वाले कहते हैं हमारे यहां खड़े हो जाओ। नहीं कहते बेटा हमारे यहां बिना खाए नहीं जाना। जब 10 दिन की सेवा की है तो ये मेवा है। जो जीवन भर साधुओं की सेवा करेगा सुरेश जी, उसको तो मेवा ही मिलना है, पक्की है। जिसकी सदगति का बंद हुआ है उसी की परिणति हो पाएगी, जिसका नहीं हुआ है सदगति का बंद वो नहीं कर पाएगा। वो भावना ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? कारण कार्य व्यवस्था है। जैसा कार्य होने वाला होता है वैसे कारण मिल जाते हैं। बताएं कैसे? जैसा कार्य होने वाला हो वैसे कारण मिल जाते हैं। रावण को अपने ही चक्र से मृत्यु को प्राप्त होना था। लक्ष्मण जी को उसने स्वयं बुलाया है, आए नहीं थे। सीता जी को नहीं ले जाता, लक्ष्मण जी क्यों जाते? जैसा कार्य होना होता है वैसे कारण अपने आप उपस्थित हो जाते हैं।
कभी आप देखना पंच कल्याणक हो मोनू भाई, जिस विधि से हमने कहा है उस विधि से आहार करवाना, पूरी कमेटी को बोलना सारे पात्र अपन चयन करेंगे, आहार का चयन नहीं, वो विधि से नियम से करेंगे। सभी लोग विधि और नियम लेके पड़वान करो, जिसके यहां खड़े हो जाएं भगवान उसके। फिर देखना सुबह से सोच रहा था क्या विधि होगी, नहीं पड़ गए, पड़गा रहे थे श्रावक गण, इतने में रानी का मोती का हार टूट गया। उनकी विधि ये थी कि चौक मोती से पूरा हो। ये क्या हो गया, जैसा कार्य होना होता है वैसे कारण मिलते हैं। उस कारीगर ने भी कमजोर बनाया होगा, उतने ही समय झटका लगा, उतनी समय टूटा। सबका अपना अपना नियोग है। जन्म आपने दिया, दीक्षा किसी ने दी, हमारे साथ हैं, सबका अपना अपना नियोग है, सबका अपना अपना नियोग है। सुबह कोई कह रहा था महाराज जी आपको सिवनी नहीं छिंदवाड़ा चातुर्मास करना था। हमने कहा भैया सबका अपना अपना नियोग है, जब लिखा है तब होगा। अपने पुरुषार्थ करने में भी सफलता तब मिलेगी जब नियति होगी। पाठ नहीं सुन रहे कि नहीं, पुरुषार्थ बंद नहीं करना, लेकिन जब नियति होगी तभी कार्य की सिद्धि होगी। साधु सेवा करने में पीछे मत हटना, सेवा करते रहोगे नियति भी जल्दी आएगी। लेकिन एक बात अपने अंतरंग में हमेशा ध्यान रखना, गुणी जनों की सेवा में कभी पीछे मत हटना। गुणी जनों का संग्रह करना और गुणी जनों की संगति रखना, इन दो बातों को समझना। हम साधु परमेष्ठी के 8 चर्याओं के बारे में विषयों में चर्चा कर रहे हैं। बीच में एक बात समझ लेना, जो गुणी जन हुए उनकी संगति और उनका संग्रह करना मत भूलना। संग्रह क्या कहलाता है? संगति और संग्रह में अंतर है। संगति यानी सहवास, आप उनके पास हो, और संग्रह यानी वो आपके पास है। संग्रह करना, जो भी आपके इर्द गिर्द रहे, जो भी आपके संपर्क में रहे, सभी गुणी जन रहे। अवगुणी हो तुरंत छोड़ देना भैया, देर मत लगाना, देर मत लगाना। क्यों? एक भी अवगुणी जुड़ गया पूरे गुण आपके अवगुण हो जाएंगे। देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी। जो निंदा करे पर की, जो गुण ना कर पाए, जो स्व की प्रशंसा करते रहे, ये अवगुणी लोगों की चिन्ह है, अवगुणी लोगों का लक्षण है। लेकिन जहां उपगुण होता हो, परस्पर में गुणी जनों की प्रशंसा होती हो, वास्तविकता में वही साधुता है। फिर कितना खास क्यों ना हो, अप्रमित सागर जी, फिर कितना खास क्यों ना हो, जो अवगुणी है उसको छोड़ने में देर नहीं लगाना चाहिए। एक महात्मा अपने मित्र के साथ, घनिष्ठ मित्र के साथ किसी के यहां भोजन पर गए। भोजन के बीच में रसोई आया, कुछ उससे बात हो गई। ऐसी बात हुई, थोड़ी और हॉट टॉक हुई, और बात बढ़ते बढ़ते जब तक वो महात्मन अपने मित्र को समझाते, उनने रसोइये को 2 चांटे मार दिए। यद्यपि गुस्सा जो है, क्रोध जो है, बहुत समझदार है, छोटे व्यक्तियों पर आता है, साम बराबर या बड़े ऊपर वाले नहीं आता। जो बराबर का हो या बड़ा हो उसके ऊपर क्रोध नहीं आता। अंकित क्रोध छोटे वालों के ऊपर आता है। कुछ तुम्हारी दुकान में हो जाए तो तुम पत्नी के ऊपर चढ़ाई कर दोगे, पिताजी से कुछ नहीं बोल सकते। समझना, वो महात्मन समझाते, उतने में उन्हें रसोइये को 2 चांटे मार दिए। महात्मन क्या कहते हैं? अगर तुम्हारे बराबर का होता या तुमसे बड़ा होता तो भी तुम क्या हाथ छोड़ते?
महात्मा ने क्या बोला, ध्यान से सुनना, तुमने हाथ जोड़ा है, आज से मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा है। क्यों? अगर ये अवगुण तुम्हारे और वृद्धि को प्राप्त हुए और कहीं मेरे अंदर भी आ गए तो मेरा क्या होगा? राजू भैया, संगति से अंतर पड़ता है, संगति से अंतर पड़ता है, और संगति से इतना अंतर पड़ता है, इतना अंतर पड़ता है, जीव की सदगति भी चली जाती है। इसलिए संगति ऐसी करो जिससे गुणों की वृद्धि हो। संगति करो किसकी? ऐसे साधुओं की करो जो गुणी जनों की श्रेणी में आते हो, गुणी जनों की श्रेणी में आते हो। सुन रहे कि नहीं भी? जितने लोग बैठे हैं, चारों कसाए आपके अंदर हैं कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ है कि नहीं? कोई एक आध जिसके अंदर नहीं हो, बताओ। नहीं है चंदू भैया? प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। सत्ता में हो और उदय में हो, दोनों में अंतर है। सत्ता में रही जाए कोई बात नहीं, उदय में नहीं आए। मां, कोई रोटी जल जाती है तो परोस देते ना? नहीं करते? क्या करते हो? वो अलग से रख देते हो, किसी गाय को खिला देंगे, फेंको नहीं। सत्य है? अरे जो कसाय की सत्ता है उसको अगर रखी हुई है रखे रहने दो, बाद में गला देना, तो उसको प्रकट मत करो। अब परमेश सागर जी आज मान के ऊपर प्रवचन दे रहे थे भैया, एक बात हमको उसमें जमी, खैर पूरी जमी, फिर भी एक बहुत ज्यादा जमी। जब मान कसाय सामने आती है, सबसे पहले अपने पराये होते हैं, बोले ना बोले, वो भले ही आपसे कुछ ना बोले लेकिन दूर होता जाता है। इस बात को आपको स्वयं में समझना चाहिए, कहीं मेरी मान कसाय से मेरा अपना दूर तो नहीं हो रहा है। बढ़ जाते हैं जी। सुन रहे कि नहीं भैया? गर्मी में कुछ नहीं दिखता, गर्मी में कुछ नहीं दिखता, भी ठंडे हो तो सब दिखेगा। पानी अच्छा गर्म हो, खोलता हो, चेहरा देखो, उसमें दिखता क्या? ठंडा शीतल हो तो एक एक चेहरे की सुंदरता, दाग सब दिखता है। कैसे कैसे? ठंडा है, ठंडा है भैया। अपने अपने में अनुभव करना। आप बड़े हुए, पिताजी ने आपको छूट दी कि नहीं? राजेंद्र भैया, शेरू भाई, जितने लोग बैठे सुनो भैया, जैसे जैसे आप बड़े हुए पिताजी ने आपको छूट दी कि नहीं? भैया बात ध्यान रखना, चप्पल का नाप बराबर हो जाए, मित्र बन जाना, पिता मत बन के रहना। पुत्र तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, देर नहीं लगेगी। ये आपको नीति नहीं, ये आपको जीवन की सत्यता बता रहे हैं। राजू भैया सुन रहे कि नहीं? चप्पल का नाप बराबर हो जाए, मित्र बना लेना। बिल्कुल बोलना, तू देख तेरा देख। क्यों? नुकसान होगा तो तेरे को और फायदा होगा तो तेरे को। अब तेरे को संभालना है, हमने जी लिया। अब वजन डालना चालू कर दो। किस बात के लिए? बेटा तुम अब सीखो कैसे गुणी बनो, कैसे गुणी जनों के साथ रहो। बड़ा अच्छा लगता है जब वेदी में पूरी भरी हो, अभिषेक करने वालों को जगह न मिले, तब लगता है हाँ जिन शासन जयवंत है। और युवा युवा मिले, विनीत भाई, अभिषेक, तब लगता है हाँ चलो भैया अपना छिंदवाड़ा आना सार्थक है। अंतरंग की कसाय हो कम और मंदिर में पुजारी बने, पक्की पक्की बात है, सिद्ध शिला के भी अधिकारी बढ़ने वाले हैं। और क्या चाहिए? यही तो प्रभावना है, यही तो पूंजी है। अशोक भैया, अभय भैया, कोई और पूंजी नहीं, यही पूंजी है। साधुओं के, गुरुओं के आने से आपके अंतरंग में गुण बढ़ जाए, अपने समाज के अंदर धर्म की प्रभावना हो,
जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए, बस और क्या, यही तो प्रभावना है, बाकी कोई प्रभावना नहीं है। अब भैया आप अगर धन की बात करो तो हम ज्यादा नहीं कह रहे, एक दिन में भी करोड़ों इकट्ठे हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नहीं दे रहे वो भी खुशी खुशी देंगे, सबकी अपनी अपनी नस है, समझ रहे हैं आप। शेरू भी 11 किलो बोलेगा, सबकी नस है। अरे दे सुन तो लो, तुम लोग ताली बजाने लगे, सुनो, सबकी नस है। गोलू है कि नहीं? इसकी नस नहीं है हमारे पास, नहीं है, दबा दें। गोलू तो बहुत खुश हो, दबा तो दो बोले, गोलू की दबा दें फिर। सुनो, धन का संग्रह हो, जिनालय की संपत्ति की वृद्धि हो, ये अलग बात है, लेकिन अंतरंग में अगर धर्म का संग्रह नहीं हुआ तो धन का संग्रह व्यर्थ है। चांदी की वेदी अकेली बनाने से क्या होगा? उस वेदी में पुजारी भी तो बढ़े, तब तो कुछ बात है। साधु की संगति यही करती है, साधु की संगति गुणी जनों का संग्रह करती है। फिर कोई और आएंगे, फिर 2-4 और चने उचकेंगे। इसीलिए पुनः निरंतर साधुओं को लेके आते रहना चाहिए। और भैया जितने भी लोग यहां पर हैं, आपकी कमेटी कैसी बनती है हमें नहीं पता, चुनाव कैसे होते हमें नहीं पता, लेकिन उन्हीं लोगों को स्थान देना जो जिनेंद्र भगवान और गुरुओं के प्रति समर्पित हो। अब वो दिन गए मां, अब वो दिन गए। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो राजगद्दी का अधिकारी होगा वो ही राजा बनेगा। वो दिन गए सुदेश भैया, वो दिन गए। साधुओं को नहीं लाओगे तो संगति और संग्रह कैसे करोगे गुणों का, बताओ तो। मां अपने बेटे को समझाती है, वो मानता कहां है, कब से बोल रहे बेटा चलो अभिषेक करने, चलो अभिषेक करने, और गुरु ने कहा बेटा चलो कल आ जाना। जी गुरु जी। ये भी होगा, हो सकता हमारे जाने के बाद जो आ रहे हैं वो ना आए, फिर भी हम खुश हैं। क्यों? जब तक हम थे तब तो आए, इसका मतलब एक बार आया है, बार बार भी आएगा, आएगा, उसमें योग्यता है, वो आएगा। एक दिन आया मतलब बाकी दिन भी आएगा। संस्कृत के टीचर बैठे सहज सागर जी के, माट साहब, तिवारी जी, सुनो तिवारी जी, जब हमने संस्कृत सीखी थी तो हमको गुरुजी ने कहा बेटा एक पेज लिख के दो, उसमें तुम 300 शब्द लिख के देना। किसके? संस्कृत के 300 शब्द। तो 300 शब्द लिख दिए अपन ने। अब वो 300 शब्द लिख दिए, उसमें सही तो 20 ही हुए, 280 गलत। शिष्य निराश, हताश, गुरु हताश नहीं हुए। गुरु क्या बोलते हैं? 20 सही हुए, उसका मतलब 320 सही होंगे, तुमसे बनता है, तुम कहीं चूके हो, तुमसे बनता है। फिर पुनः प्रयास किया, 250 सही निकले। ये क्या है? गुण आपके अंदर है, बस प्रकट करना है। वो गुण प्रकट होंगे साधु सेवा से। साधु बनना है तो साधु के गुणों को स्वीकारो। सुनो सुनो, चर्या क्या होती है, साधु की चर्या क्या होती है? विक्रम चरवसरण्य थोबम जेमे मां बहु जम्प। हमने कल 3 विषयों पर चर्चा की थी, आज अगर हुआ तो 5 विषयों पर चर्चा करते। थोबम जेमे ही मां बहु जंप। ज्यादा नहीं बोलते साधु, ज्यादा नहीं बोलते साधु, और जब भी बोलते हैं जिनवाणी का बोलते, मनमानी का नहीं बोलते साधु। विनीत, हमने भी तत्व समाधान प्रारंभ किया था, बंद नहीं किया, बस यहां रिकॉर्डिंग नहीं होती, बाकी चलता है। किस बात पर? जो जीव सम्मिक्त उत्तर के इच्छुक हैं
उनको आगम से उत्तर मिले, मन का उत्तर ना मिले। क्योंकि कई बार हमने सुना, फिर वो हृदय में दुखता है। क्या होता है कि विनीत मेरा बन जाए तो उत्तर हम वही देंगे। समझना भैया, विनीत मेरा हो जाए तो ऐसा उत्तर देना नहीं भैया, अपन से नहीं हो पाएगा। अपन उत्तर मन मानी से नहीं, अपन जिनवाणी से देंगे। सहज सागर जी याद है, सागर में तत्व समाधान हुआ था और प्रश्न जिसको जो करना है करो, ऐसा वाला काम नहीं पहले ले आओ छांट लो, बोले इस वाले विषय में बाद में करेंगे। क्यों भैया बाद में क्यों करेंगे? तत्व तो तत्व है, सामने ही होना चाहिए ना। डर किस बात का है? अगर तुम्हें डर है तुम जिनवाणी नहीं बोल सकते। गोलू भाई तुम्हारे मन का बोलना चाहिए कि जिनवाणी का बोलना चाहिए? आपको नहीं रुचता हो तो भी हम जिनवाणी ही बोलेंगे। दो लोग कम सही लेकिन सही सही। साधु के लिए कह रहे हैं मां बहु जंप, मां यानी मत, बहु यानी बहुत, जंप यानी बोलो, बहुत मत बोलो। जब भी बोलो जिनवाणी का ही बोलो। सुनाओ अंकित, भाव क्या चल रहे हैं? और भैया तुअर कैसी चल रही है? सोयाबीन कैसा हुआ इस बार? इन सब बातों के लिए साधु नहीं बने। चर्चा वो हो जिससे चर्या में वृद्धि हो, चर्चा वो हो, जिनवाणी की चर्चा हो। बताओ, कल रात को आप पूछ रहे थे हमसे प्रश्न, भैया आपको मैं जिनवाणी खोल के दिखाई, उतना समय शुभ उपयोग में था कि नहीं? जब भी चर्चा हो जिनवाणी की हो, आप अपना परस्पर में एक समूह बनाओ। कैसा समूह? जो स्वाध्याय करे। गोलू भाई विषय हम देंगे, चलना हमारे हिसाब से, पढ़ना आप लोग। कहां से प्रारंभ करना? नीचे से। नमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं पता है, फिर भी पढ़ो। कोई ये ना बोले कि पूरा कोर्स नहीं किया। समझना, बेंगलोर में एक महावीर स्वाध्याय समिति का गठन हुआ था। सुन रहे भैया? एक एक ग्रंथ करते 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 आज लगभग वो 35 ग्रंथों का स्वाध्याय पूर्ण कर चुके हैं। 35 ग्रंथ। अभी प्रथमान योग हुआ है, अब द्रव्यान योग में आ रहे हैं। ऐसे ही तो वादे वादे जायते तत्वबोधा। क्या बोलते हैं? वादे वादे जायते तत्वबोधा। आया कुछ समझ में? वादे वादे यानी वचना लाभ करते 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 तत्वों का बोध हो जाता है। ज्यादा देर नहीं, 15 मिनट से प्रारंभ करो शेरू भाई। जहां आपकी इच्छा है, मंदिर में तो मंदिर में, धर्मशाला में तो धर्मशाला में। और देखो समय आपको निकालते बनता है। आपके पास 9 से 10 का पूरा टाइम है पूरा टाइम है। शैलेंद्र भैया के पास है लेकिन देते नहीं है। सुनो भैया, पंचायत करते रहना, आत्मा की पंचायत ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। सही बता रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। हमें देखो किसी से कोई प्रयोजन नहीं चिंटू, अपने को किसी से कोई प्रयोजन नहीं। ना तुम्हारा घर लेना, ना मंदिर लेना, ना दुकान लेना, अपने में मगन लेना। हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। एक समय निकाल करके स्वाध्याय, जहां बैठ के अनर्गल चर्चा होती है वो समय स्वाध्याय, विषय हम देते हैं और रुचि आएगी, आनंद आएगा, पक्का पक्का आनंद आएगा। क्यों? मिश्री रखो घुले तो आनंद आता कि नहीं? इसलिए साधु जब भी बोलते हैं धर्मोपदेश ही देते हैं और उसकी प्रेरणा देते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते। साधु की निंदा मत करना, और साधु भी निंदा नहीं करते। और जो साधु निंदा कर रहे हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जो श्रावक निंदा कर रहे हैं, अचेतन वस्तु की भी निंदा कर रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। कहां से बोल रहे हैं? आपको आगम से बोल रहे हैं। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित, सौगुण, ये 8 अंग होते हैं ना।
मुनियों के, श्रावक के, मां सबके एक से होते हैं, कोई अंतर नहीं है। वो तिर्यंच भी होगा तो उसके अंदर ये 8 गुण होंगे सम्यक दृष्टि के, देव होगा, नारकी होगा, उसके अंदर ये 8 गुण होंगे, ये बराबर है। उपगूहन, किसी ने कोई दोष नहीं किया, तुम उसके ऊपर दोष लगा रहे हो, निंदा कर रहे हो, तुमने उपगूहन नहीं किया, तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। अगर किसी ने दोष किया है और तो भी तुम निंदा कर रहे हो उसकी, तो भी तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। निंदा करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हाँ, अगर निंदा करना है तो स्वयं की करो, स्वयं की करो, तब तुम सम्यक दृष्टि हो। पर की निंदा की है, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। मां बहु जंप। विनीत अप्रमेय सागर से जुड़ा है तो धीरे से जहर भरो। किस बात का कि विनीत उनके पास न जाए, नहीं नहीं भैया, जो जिसके पास गुण लेने जा रहा है भैया ले लेने दो। तुम अकेले जिन शासन नहीं हो, प्रत्येक मुनि, प्रत्येक श्रावक जिन शासन है, प्रत्येक एक एक श्रावक जिन शासन है। यही तो आगे जाके मुनि बनेंगे, नहीं तो इनके परिवार से मुनि बनेंगे, यही तो साधु समाधि करेंगे। इसलिए मां बहु जंप, उपगूहन करना। तुमसे गलती हो गई तो छिपा रहे हो, और दूसरे से हुई तो छपा रहे हो, और नहीं हुई तो भी छपा रहे हो। अरे दोषी हो तो भी नहीं बोलना, उसका कर्म उसके साथ। सुन रहे कि नहीं भैया? सम्मित के 8 अंग होते, उसमें उपगूहन 4 नंबर का है। कुछ कम ज्यादा चल सकता क्या? अप्रमित सागर जी, कुछ ये 8 अंग कम ज्यादा चल सकते कि नहीं? ना अंगहीनम मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम, ना ही मंत्रोक्षरो न्यूनो निहंति विश्वेद नाम। बीच बीच में हम इसलिए बोल देते कहीं आप ये ना सोचो कि मन से तो नहीं चल रहा सर। शेरू भाई आप बोलो तो हम पूरे आपको श्लोक में ही प्रवचन कर देंगे, लेकिन समझ में नहीं आएंगे इसलिए हिंदी कर देते। ये कहां का श्लोक है भैया? रत्नकंठ शाफकाचार्य का श्लोक है। ना अंगहीनम मलम छेदुम, अंगहीन है तो संसार की संतति का छेद नहीं कर पाएगा। कैसे? जैसे मंत्र अगर एक अक्षर से भी हीन हो तो विष की वेदना को वो नहीं दूर कर पाता। संसार में हो, संसार से तिरना है भैया, उपगूहन करके चलो। कम बोलोगे तो सुखी रहोगे। जितना अधिक बोलने के लिए जाओगे उतना झूठ निकलेगा, उतने विकल्प होंगे। कम बोलो, और जब भी बोलो जिनवाणी बोलो। अब गुनाह वाले भैया किस मन में चल रहा है, 1 घंटे तुम महाराज जी बोलते ही सुबह, फिर दोपहर में 2 घंटे फिर स्वाध्याय करते हैं, अपन से ज्यादा तुझे बोलते हैं। नहीं भैया, उनका बोलना भी चुप रहना है, क्योंकि वो जिनवाणी ही बोल रहे हैं। बोलो ना जिनवाणी। किसने मना किया? 24 नहीं 48 घंटे बोलो। किसने मना किया? तीर्थंकर भगवान सबसे ज्यादा देशना देते हैं। दिन में कितनी बार है? बोलो बढ़ जाते जी। दिन में कितनी बार? 4 बार। कितनी कितनी देर के लिए? 10 घंटे तक बोलते हैं। कौन? तीर्थंकर भगवान। और आप कह रहे मां बहु जंप। अरे भैया यहां वहां की चर्चा नहीं, जिनवाणी की चर्चा। ये साधु की चर्या है। चर्या में चर्चा वो हो जिससे चर्या की वृद्धि हो। भैया किसी का घर बड़ा सा है क्या? पाटनी जी घर में कितने कमरे हैं बताओ तो? 1 आध कमरा एक्स्ट्रा खाली है? नहीं है, नहीं है खाली। कोई के घर में कमरा खाली है? 1 आध शेरू भाई खाली 1 आध कमरा। तो भैया एक काम करो सैलिन, तुम लोग तो खास मित्र हो, जो सुबह सुबह निकलते हैं ना, गाड़ी वाला आया उसका कचरा जो है इनके कमरे में भर देना। खाली क्यों रखे हो कमरा? कमरा घर का खाली क्यों रखे हो? कचरे से भर देना। ठीक है, चलेगा शेरू? नहीं चलेगा। भर देना भैया, इनका कमरा कचरे से भर देना। बोलेगा नहीं भैया हमारा घर कचरे से मत भरो। ऐसी कोई निंदा सुनाए, बोलना भैया हमारा घर कचरे से मत भरो।
चंदू भी हम समझ जाते हैं, किसी ने हमसे निंदा की तो अपन समझ जाते हैं जो निंदा कर रहा है वो निंदनीय है, पक्की पक्की है। अब भैया 10-12 साल हो गए हमको भी, और साधु बनने के बाद जो अनुभव मिला है शायद वो अनंत पर्यायों में ना मिला होगा। और जिसको साधु बनने के बाद वज्र का बनना हो तो एक बार टीकमगढ़ हुआ भैया, टीकमगढ़, ललितपुर, जबलपुर, झांसी और क्या है बुंदेलखंड में सागर। तो हमने बोला आचार्य श्री से, कर्नाटक से आए थे हम आचार्य श्री, हम कर्नाटक में अच्छे आनंद में हैं, अपने ग्रंथों का लेखन चल रहा है। बोले नहीं, बोले बेटा जब तक ओके टेस्टेड की सील नहीं लगती, वो ये लिखी देखो प्लाई में लिखा है ओके टेस्टेड ISI। हमने बोला फिर, बोले बेटा एक बार बुंदेलखंड में रहो 2-5 साल, जब पास हो जाओगे तब सब जगह चल जाओगे। बोले अभी जाओ झेलो। हमने कहा अच्छा इतना तक क्यों झेले? बोले बेटा इससे शिक्षा लो कि पंचम काल में जन्म लिया है, कितनी विशुद्धि बनाने की आवश्यकता है। मां बहू जंप, अपने वचनों से किसी की श्रद्धा ना जाए, अपने वचनों से श्रद्धा बन जाए। योगी हो जोड़ना सीखो, तोड़ना मत सीखो, तोड़ना मत सीखो। बेंगलोर की चातुर्मास की बात है, जितेंद्र भैया है ना, चिंटू जितेंद्र भैया मेरे से बोले महाराज जी मेरी बहुत इच्छा है कि 10 लक्षण पर इस बार में आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में करूं गोमटेश्वर में। हमने कहा आशीर्वाद। ऋषभ हापुर वो बोले महाराज जी हमारी इच्छा है कि हम सुधा सागर जी के शिविर में जाएंगे। हमने कहा आशीर्वाद है, धर्म ध्यान करना कहीं भी करो। पीछे से एक सज्जन बोले गुरु यहीं पे है, तुम वहां क्यों जा रहे हो? हमने कहा भैया उनका प्रश्न हमसे है, आपसे नहीं, आप शांत रहो। अंत में जितेंद्र भैया बोले महाराज जी अब नहीं हो पा रहा तो यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, तुमको जहां धर्म ध्यान करना है वहां करो, ये भीड़ कहीं हमारी भक्ति का कोई पैमाना नहीं है। जो आपकी श्रद्धा बढ़ रही है वो आपकी भक्ति का पैमाना है। शिविर के बाद हमने कहा अपना अपना अनुभव लिख के देना। उन्होंने एक बात बोली महाराज जी इस शिविर से हमारे जो दिन है, हमारे जीवन के दिन है, हमारे साल में 20 दिन बढ़ गए हैं। भैया कैसे? बोले 7 बजे उठते थे अब 4 बजे उठते हैं, एक दिन के 3 घंटे बचते हैं। बोले दिन में सोते थे वो समय बच गया, ऐसे बहुत सारा समय बच गया। और कहीं उनको हम रोकते, कहीं नहीं जाना, तुमको यहीं रहना हमारे पास, वो पक्के में जाता। और सुनो क्या धर्मात्मा जी चिंटू, जिसको पिछी मिली हो गुरु की, भैया बिना धर्मात्मा के पिछी नहीं मिलती। 32 नियम वो भरे, 32 नियम और लिख के लाए, बोले लेकिन पिछी चाहिए महाराज जी। साधु के आने से आपके अंतरंग में विशुद्धि का एक प्रभाव हो तब समझना कि साधु आए हैं। मां बहू जंप, अधिक नहीं, स्मित स्मित, मृदु मधुर गंभीरा वांग मोक्ष मार्ग उपदेश का। जो मृदु मधुर और गंभीर वचनों का प्रयोग करे, साधु के ऐसे वचन होते हैं। इसलिए करें वाणी संयम, मां बहू जंप वाणी संयम। बढ़ जाते हैं जी वाणी संयम। पानी अपनी मर्यादा छोड़ देना, वाणी अपनी मर्यादा छोड़ दे और पानी अपनी मर्यादा छोड़े, भैया क्या होता है? पानी छोड़े तो विनाश होता है और वाणी छोड़े तो सर्वनाश होता है। वाणी छोड़ दे तो सर्वनाश हो जाता है। इतने तो बोलना था अंधों के अंधे होते, हो गई महाभारत। नहीं नहीं भैया, कोई निंदा करे, गोलू सुन रहे नहीं, कोई किसी की निंदा करे, अचेतन वस्तु की भी निंदा करे, मतलब भैया अपना कचरा अपने पास रखो। फलानी कंपनी खराब है, उसकी गाड़ी ऐसी आती है, उसकी वॉशिंग मशीन ऐसी, बोला भैया सुनो अपना कचरा अपने पास रखो, हमको भैया जिनवाणी सुनना है। फलाने की बहू ऐसी, उनकी सास ऐसी, अरे मां इसमें मिलेगा क्या? नहीं,
सब अच्छे हैं, दुनिया में कोई सबसे खराब है तो मैं हूं, बाकी दुनिया में सब अच्छे हैं। ऐसे भाव लेके चलोगे तो आगे बढ़ पाओगे। एक ढूंढो हजार मिलेंगे अवगुण आपके अंदर। अभी बैठ के देखो कहां गए पड़ जाते हैं जी। इतने मंदिरों की डिजाइन करते हो, वास्तु करते हो, एक बार अपना भी तो वास्तु सेट करो। हाँ, आज आपका ही दिन है। ऐसे ही लग रहा है भैया, अपना भी तो वास्तु सेट करो। कब कब गुरु मिलते हैं, इनके चरणों में डले रहो, सेवा करते रहो। भैया गुब्बारा देखा कि नहीं, वो हवा वाला, कुछ नहीं हो तो उसके सहारे ऊपर तक जाते कि नहीं। ये तो गुब्बारे हैं, पकड़े रहो, डले रहो दरबार में। क्यों से सागर जी? और ढका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। भैया कहां कब कब भगवान मिलते हैं, उनसे पूछो जो बेचारे बिस्तर पे डले हैं। क्यों अंकित? उसकी इच्छा हो रही है हार दे लें, अभिषेक कर लें, मुनि बन जाऊं, उसके भाव हो रहे, वो पर्याय साथ नहीं दे रही, आपकी दे रही है। आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो भैया, आप लोग खुद को धोखा दे रहे हो। इसको स्वीकारो। ऐसे वचनों से जिनसे बैराग्य बढ़े, ऐसे बोलना चाहिए। इसलिए चौथा जो चर्या का गुण है वो मां बहू जंप, अधिक मत बोलो। फिर कह रहे हैं जिद निद्रा, निद्रा को जीतने वाले होते हैं चर्यावान साधु। आप जब भी आओ, क्यों आप परमेश्वर जी, जब भी देखो आहार के बाद फिर सो गए, फिर समय के बाद फिर सो गए। भैया सोने के लिए थोड़ा ना साधु बने हैं, स्वाध्याय करने के लिए साधु बने। सुनो, ये आपको लेटे मिलते हैं ना, ये सुनो कब लेटते बताएं? गेट खोलने के 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले घुस जाओ तो मिल जाएंगे बैठे। क्यों? बोले हम सो जा रहे हैं। हमने कहा भैया अल्प निद्रा लेते हैं साधु, लेकिन सुनो शरीर की थकान मिटाने के लिए लेते, प्रमाद के लिए नहीं लेते। आप एक काम करना, बढ़िया खा पी के दोपहर में सोना एक बार, फिर उठना, आपके अंदर एक मोटिवेशन एनर्जी होगी, वो 0 हो जाएगी। दिन भर ऐसा उदासीन टाइप रहेगा, अरे यार और सो ले, नींद पूरी हो नहीं रही और उठे हो नहीं, उंगाए से हो, और स्वयं नींद आ रही है और मुंह ऐसा तो 4-5 बार खोल ले कि आजू बाजू वाले और सो जाए। साधुओं को देखो, जित निद्रा, आचार्य विमल सागर महाराज जी 2 घंटे सोते थे। 8 बजे सो गए, 2-2.5 घंटे में नींद पूरी की उन्होंने, फिर माला चालू, 4 टाइम की समय करते थे। जब दुनिया सोती थी तब वो जागते थे, जब दुनिया जागती थी तब भी वो जागते थे। जित निद्रा, ये हमारे सहज सागर जी ना, जित निद्रा, इनको उठा दो, 2 बजे उठ जाएं। भैया अच्छी बात है, आपके जैसा छिपसम हमें भी मिले। कितने घंटे में आपकी नींद पूरी होती है? ईमानदारी से 2-3 घंटे में इनकी नींद पूरी हो जाती भैया। 2-3 घंटे तो आप लोगों को सोने में लगते हैं। ये खिसकाओ, वो खिसकाओ। बोले एक तो बोले महाराज जी कल आपने बोले आप तो घर का त्याग दे देते, वो चल जाता, आपने फेसबुक का त्याग दे दिया, नहीं हो पाया। बोले चिंटू इंस्टाग्राम बंद चल रहा है? चालू हो गया। देखा 7 दिन का त्याग किया था, 8वें दिन कैसी खुजली मची, उसने डाउनलोड कर लिया। भैया जित निद्रा, आप जल्दी सोगे तो जल्दी उठोगे, और जल्दी उठोगे तो जल्दी सोगे। दिन में सोगे तो कभी नींद पूरी नहीं होगी। जल्दी सोना। अब तुमको 3 बजे सोना, बोले क्या सीरीज चल रही है? भैया सीरीज मत देखो, नरकों की सीरीज भी चलेगी। फिर वहां देखना, अपनी पिक्चर देखना बैठ के नीचे, अवधि ज्ञान भी रहेगा। 3D पिक्चर लगा के देखना, 3D 4D जितनी डी होती हो तुम्हारी। नहीं भैया, जित निद्रा, निद्रा प्रसाचनी है। अब वो आती है ना, फिर कुछ नहीं बचता। अल्प निद्रा लेना, स्वास्थ्य के अनुरूप ही लेना।
धीरे धीरे जीतो, 5-5 मिनट करके निद्रा को जीतो। अच्छा, जितना समय आप सोते हो व्यर्थ है कि नहीं, अब सोचो। व्यापार की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से खोजो। गोलू भाई सब बताओ, व्यर्थ है कि नहीं? अगर 6 बजे उठते तुम्हारे पास 2 घंटे अधिक हैं, 2 घंटे बहुत होते हैं। अगर ऐसे सहज सागर जैसे हमारी हो जाए निद्रा, भगवान हम तो क्या नहीं कर ले। अब अपना अपना 6 ऑप्शन है, किसी की 2-3 घंटे में होती है, किसी की 5 घंटे में होती है। प्रसून तुम्हारी 8 घंटे में होती है। बढ़ जाते जी हैं 6-7 घंटे की। क्यों, कितने बजे सोते हो? 12 बजे। 6 बजे उठ जाते हो? नहीं, एक बार उठो, 3-4 बार किसने कहा उठने के लिए? हमारी सुबह हुई 3-3:30 बजे, इनकी हुई 7-7:30 बजे। भैया आपने अपने जीवन को हमारे अनुसार 4 घंटे हर दिन कम जिया है, हमने आपसे 4 घंटे ज्यादा जिया है। और जब 4 घंटे अधिक दिया है तो निर्जरा भी अधिक होगी कि नहीं? कर सकते हो जित निद्रा, साधु की चर्या होती जित निद्रा। ऐसा नहीं होता विनीत बोले अब 5 बजे गेट खोलेंगे, सामायिक चल रही है। विनीत को पता है कौन सी सामायिक चल रही है? बोले बाटी तो हमारी ने खिलाई है। नहीं, बेंगलोर की बात है, HCL में किसी ने हमारे गेट ठोका, महाराज जी नमोस्तु, हम लिख रहे थे, दूसरा कह रहे विश्राम कर रहे होंगे। हमने तुरंत खिड़की खोली, हमने भैया आशीर्वाद है, स्वाध्याय कर रहे हैं। जितने निद्रा आगे कह रहे हैं दुखम सह। साधु की चर्या में साधु दुखों को सहन करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? जीवन में उपस्थित किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो उसको सहते हैं, कहते नहीं है। क्या करते हैं? सहते हैं, कहते नहीं है। भैया आपको क्या लग रहा है? ऐसा कोई समय नहीं जब कष्ट पीड़ा ना हो, लेकिन पीड़ा होने पर भी पीड़ित नहीं होते। हो भैया आपने आसन बदले कि नहीं इतनी देर में हैं? हमारे तो सुन्न है, पक्की बता रहे हैं आपको। अभी हमारे सुन्न, चिंटू के कान खींचो तो ठीक हो जाते हैं। भैया साधु कान खींचने नहीं बने। मानो मानो ठंडी आई तो ठंड परेशान करती है, गर्मी आती तो गर्मी परेशान करती है, फिर बरसात आती तो खुरे भी होते हैं। लेकिन साधु दुखों को सहते हैं, कहते नहीं है। सुहेण भाविदम नानम दुए जादे विनसधि। कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं साधु सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर चला जाता है। जब आपके जीवन में सुख हो और आप ज्ञान अर्जित करो ना, वो ज्ञान पूरा बह जाएगा। कब? दुख के आने पर। क्या करें? तम्मा बलम जोई अप्पा भावम अप्पा दुखम भावयेत। अपनी आत्मा को दुखों से भावित करो। जब दुख उपस्थित हो प्रसन्न हो किसको? चलो एक नया ऋण चुकने वाला है। सहज सागर जी कल अंतराय हो गया, बताओ ऋण चुका कि नहीं? चलो अपना एक ऋण तो कम हुआ। दुखों के उपस्थित होने पर भी प्रसन्न, सहना कहना नहीं। आचार्य विमत सागर महाराज जी 2 लाइन कहते थे, कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। कोई कुछ भी कह दे, अपन को सहना है, कहना नहीं। कहोगे तो निर्जरा नहीं होगी, सहोगे तो विपुल निर्जरा होगी। सुन रहे कि नहीं भैया? दुखों के आने पर एकदम और डबल प्रसन्न। बताएं कैसे? देखो आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। सोनू अंकित के बाल खींचो, खींचो। अंकित मुस्कुराओ, उसको देखिए मुस्कुराओ, उसको ना। और कैसे हो? बस मुस्कुराते रहो। अगर कोई गाली दे उससे बोलना भैया एक बार होके ना हम सुन नहीं पाए। अरे बब्बल भाई हम तुमको बता रहे प्रैक्टिकल। कोई गाली भी दे तो बोलना भैया एक बार होके ना भैया सुन नहीं पाए।
दोबारा फिर देगा और 2 और जोड़ेगा। बोला भैया फिर से बोलना, जरा सुन नहीं पाए। कितनी बार बोलेगा? 2 बार, 5 बार, 10 बार? बोलेगा पागल है क्या? बोले भैया और क्या बोल रहे, सुन नहीं पाए। बोले चलो भैया इधर से। तुम्हारा चेहरा मुस्कुराएगा और गाली देने वाला उदास होके जाएगा। अरे मुस्कुराना सीखो, मुस्कुराना। जीवन में कष्ट तो 24 घंटे, जीवन का नाम ही पर्यायवाची कष्ट ही है। क्यों दुखी हो मां, क्यों दुखी हो? प्रसन्न चित्त होके जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होगा। हम दुखी होके क्यों जिए? दुखों को तो सहन करें लेकिन दुखी ना हो। ओ भैया प्रभात भैया, सुन रहे कि नहीं? दुख तो संसार का पर्यायवाची है। दुख आएंगे लेकिन दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना। अपना तो त्याग है भैया, दुखी होने का त्याग है। अभ्यास चल रहा है और 1 आध साल में पूरा हो जाएगा। दुखी होने का त्याग कर दो, हो जाएगा। पीछे से मुंडी हिल रही महाराज जी, घर छूट जाएगा लेकिन दुखी नहीं हो पाएंगे। दुखी होने का त्याग नहीं कर पाएंगे। घर का त्याग तो कर सकते हैं, कठिन है। अरे बहुत सरल है, इससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं है। नवीन कह रहा है हाँ महाराज जी ये वाले मंदिर चलिए जी। प्रसन्न नवीन कह रहा है हम इस मंदिर में आपका प्रवेश नहीं है जी। हमें काहे की टेंशन, अपन तो खुश। अरे कर्नाटक की बात है, हम लोग जंगल गए, जंगल के सामने की यूनिवर्सिटी थी, तो वहां पट्टी पे जाके हम लोग बैठ गए, आचार्य श्री का इंतजार कर रहे थे। वहां का हवल वो जो गार्ड आया, उठो उठो बोले यहां से, होगी मतलब आगे जाओ नडरी। हमने कहा हो भैया जाते। हम जाके आगे फुटपाथ पे बैठ गए। अपने को क्या है, वो देखता रहा कि अरे इसको उठाया, दुखी नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा मुझे उठाने के बाद तू ही दुखी है, मैं तो सुखी हूं। दुखों को सहन करना, दुखी नहीं होना। केस लोंच होते हैं, बाल खिंचते हैं, दुख तो आता है लेकिन दुखी नहीं होते। कष्ट तो जीवन में आएगा लेकिन कष्ट पीड़ित नहीं होना। ये साधु की चर्या है। कोई कुछ कह भी दे, आओ ठीक है भैया, 1 का सिक्का है अंकित, कुछ पैसे रखे जेब में, कुछ है नहीं, निकालो तो लेंगे नहीं। हाँ 1 2 सोनू लेना नहीं, सोनू तुम 2 सोनू, अरे लेना नहीं, तुम हाथ जोड़े रहो। 2 इच्छा तो हो रही उसकी, लेकिन सुनो लेना नहीं बब्बल, लेना नहीं। देखो 2, अरे तुम लेना नहीं, लेकिन 2। अब ऐसे ही कोई गाली दे, अब शब्द बोले, कुछ भी बोल दे, तुम नहीं लो तो किसको मिलेगी? बब्बल ले रहा उसको मिलेगी। अरे कोई कुछ अब शब्द बोल दे, लो ही नहीं, जिसके हैं वो उसके पास, हमें काहे का टेंशन। कोई प्रशंसा कर रहा है, तुम लो ही मत, उसकी प्रशंसा उसके पास। भैया कठिन है लेकिन अभ्यास साध्य है, असाध्य नहीं है। दुकान में अगर मैचिंग ना हो उस दिन तो दिक्कत हो जाती। क्यों पंकज? बोले पड़ोसी के यहाँ ज्यादा है, बोले अपने यहाँ कम आए, बोले वो महावीर गली वाली में ज्यादा चाह रहे हैं आजकल ग्राहक, अपने यहाँ कम आ रहे। सुनो मेरे भाई, सुनो तो, तुम्हारे घर में साल भर का गेहूं है कि नहीं? काहे की टेंशन, आज नहीं भी कमाए तो कोई बात नहीं, 1 घंटा दुकान और मंगल करके हम भक्तांबर का पाठ करेंगे। आपको पता है 1 घंटे तक मैचिंग मिलवाती हैं औरतें, लेती पहली वाली जो पसंद आई थी। अरे आप लोग मुस्कुरा रहे हो? नहीं, अपन अनुभवी इसलिए बता रहे हैं। दिखा दो 20 चीजें, पसंद तो पहली बार में आती है, लेकिन मन लगता और कोई है भैया, और कोई है, उसको लगता भैया अब क्या बताएं। और दिखाने के बाद मालूम क्या कहती है, इसमें वो नहीं है। अब ये वो क्या है हमें आज तक समझ भी नहीं, इसमें वो नहीं है। अब वो क्या है भगवान जाने भैया। नहीं तो तुम राहुल को पूछना, तुमको सब बता देगा कि इसमें वो नहीं है। अब वो सोचते इसमें क्या नहीं है। ये चौके में माता कहती ना, महाराज जी ये खारक की चटनी है उसमें वो मिला है। अब वो कौन सा मिला है भैया?
उसमें इमली मिली है, किशमिश मिली है, त्याग है। तो जैसे उनने कहा बो मिला है, भैया हमारा बो का त्याग है, तुम उठाओ ले जाओ। अब बो क्या मिला, हम क्या बता दें क्या मिला है? अरे माँ कभी कुछ समझ में नहीं आया, बोल दो भैया इसमें बो नहीं है। बो नहीं मतलब अब तुम ढूंढते रहो क्या नहीं है, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, कपड़े की दुकान है ना किसी की, राजू भैया आपको अनुभव होगा इसमें भैया वो नहीं है। सब कुछ 1 घंटा देखने के बाद फिर राजू भैया लगाते गेट, पहले बता बोले वो क्या होता है, इसमें बताओ पहले वो क्या होता है। बोले क्यों? बोले 300-400 लोग वो नहीं है बोल के चले गए, इसमें बटन है, चैन है, सब कुछ है, अब वो क्या नहीं? बोले भैया हमारे भाव नहीं है। वो नहीं है मतलब भाव नहीं है, वो मतलब भाव है। अपन तो यही लगाते दुखम से। देखो कितने चेहरे प्रसन्न हैं आज सबके भैया, ऐसे ही प्रसन्न रहो, भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। दुखम से, दुखम से आपको क्या लग रहा है भैया? यहां भी ठंडी लगती है, कमरे में भी ठंडी लगती है, लेकिन क्या है ठंडी ठंडी में अपन अपन में है। दुखम से लिए क्या इनने पैसे? बस दुख आए तुम लो ही मत, दुख जहां आए वहीं चले जाएंगे। दुख आए तुम लो ही मत ना। अब बीच में बब्बल हाथ डाल रहा था तो उसके पास जाए दो, अपन क्यों टेंशन? धीरे से बब्बल कहते लाओ लाओ हमने ले, फिर तुम्हारे 2 निकलवाते। फिर दुखम से ये साधु की तरह प्रसन्न रहो। आपको देख करके दूसरों को साधु बनने के भाव आ जाए, इसका मतलब तुम साधु हो। और दूसरों को साधु बनने के भाव चले जाएं, मतलब भैया आप अपनी चर्या सुधारो। समझ गए भैया? देखो आज हमने बहुत सारी बातें कही हैं, जाने के पहले सब बता देना चाहिए, तो धीरे धीरे हमने सब बता दिए। चाहे राजू भैया हो, चाहे शैलेंद्र भैया हो, चाहे नवीन भैया हो, सब अपने अपने में लगाते रहना। रत्नेश भैया, जिन वाणी का सूत्र वही होता है, सूत्र एक होता है, लगता सबके लिए है, लगता सबके लिए है। आगे कह रहे हैं मित्ति भावम, मैत्री भाव होना चाहिए, ये साधु की चर्या है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव हो, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के प्रति मैत्री भाव हो। साधु का साधु के लिए भी, साधु का श्रावक के लिए भी। बड़ा आनंद आता है जब परस्पर की मैत्री देखने मिलती है भैया। बोले कि रहने दे। देखो टोनू, अपने को ज्यादा विकल्प नहीं होते। क्यों? सत्य बोलने में क्या डरना? व्यक्ति पाप करने में नहीं डर रहा तो हम सत्य बोलने में क्यों डरे? सिवनी में मिलन हुआ था योग सागर महाराज जी से, समझना क्या प्रीति से मिलन हुआ। मतलब हमको लगा नहीं कि इतने पुराने महाराज है। क्यों? वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो और हम साथ के हों। उन्होंने बराबर स्थान दिया। हमने कहा महाराज जी अपन ना बैठ पाएंगे इतने पे, हमारी जितनी उम्र है उससे ज्यादा तो आपको दीक्षा ली हो गया। बोले बेटा बैठो। बोले नहीं तो लोग बोलेंगे पाटा नहीं दिया। फिर निस्सीम सागर जी मिले, उनने वैयावृत्ति की। हमने पूछा महाराज जी समाय के बाद कहाँ मिलोगे? हम बिहार है। बोले यहीं मिलेंगे। हमने कहा कहाँ? बोले यहीं आपके साथ समाय कर रहे हैं। तो एक तखत पे 4 जने समाय की थे। क्या दृश्य था। और सुनो कहां बैठे थे? 4 जन 4 कोने पर बैठे थे कि किसी को पीछे रखने की भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से बैठे। ये होती है मैत्री भाव। चंदू भैया ये होता है मैत्री भाव। भैया कुछ सज्जन ऐसे भी आए थे गोंदिया में, उनने अपना ऐसा मैत्री भाव प्रकट किया। हम देख रहे थे भगवान ये जैन है कि कौन है। सुनो शैलेंद्र भाई, नाम शीतल होने से कुछ नहीं होता है, परिणाम शीतल होना चाहिए। समझ गए कि समझाएं? सज्जन आए थे, क्या कह रहे थे? आचार्य जी से ये श्रीफल है, नागपुर आ गए तो देख लेंगे। हम लोग सब बाजू में। हमने कहा भैया क्या करना है? आचार्य जी बोले मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पे नित्य
भैया तुमको आशीर्वाद, तुम देख लेना, हम आ रहे हैं, तुमको जो लगे सो कर लेना। मैत्री भाव। चंदू भैया सबके दिन एक से नहीं होते, हमारा पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, एक दिन उसकी फाइल भी हमारी टेबल पे आएगी और हम पास कर देंगे। क्यों? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पे नित्य है। ये तुम्हारा मैत्री भाव कि तुम साधुओं को पाटा नहीं दे पाए, और साधु हो के तुम साधुओं को पाटा नहीं दे पाए, तो तुम्हारा साधु होना धिक्कार है तुम्हारे लिए। टोनू, साधु होकर के तुम साधु की व्यवस्था नहीं कर पाए तो कौन करेगा? भैया हम लोग शिखर जी के पहाड़ में थे, एक महाराज जी आ गए। अब वो शिखर जी के पहाड़ में कितनी व्यवस्था लेके जाते हैं? हम लोग 5 के बीच में 2 जिनवाणी ले गए, ये अपन 5 बैठकर सामूहिक पढ़ लेंगे। चिटाई भी उतनी ले गए, ठंडी थी, फरवरी का महीना था। अब महाराज जी आए, महाराज जी ने पूछा, महाराज जी आपका रात्रि विश्राम कहाँ है? बोले आपके साथ। जी, बाहुबली है ना, वो सिर पे चौपड़ा कुंड से प्लाई लेके ऊपर तक आया था, गणधर टोंक तक, बिना रुके। ये इतनी तो 8x4 की प्लाई लेके व्यवस्था पूरी हुई। तो चिटाई कहां से लाएंगे? हमने अपन लोग अपनी एक एक छोड़ दो, एक एक दिन महाराज जी को अपनी अपनी दे देंगे, उनकी व्यवस्था हो गई। 4 दिन में कौन सा अपन ऊपर चले जाएंगे? परस्पर में मैत्री भाव होना चाहिए। अजय ना आए तो आप आशीर्वाद दे दो, और साधु दिखे तो मुंह फेर लो, वो मैत्री भाव नहीं है। अप्रमित सागर है, सबके लिए आशीर्वाद। हाँ, पापी हो पाप क्षयोस्तु, सम्यक दृष्टि हो समाधि रस्तु, सहधर्मी हो नमोस्तु प्रति नमोस्तु। लेकिन भैया साधुओं को साधु बन के इग्नोराय नमा नहीं करना चाहिए, वो फिर वो पुण्य आश्रव भी इग्नोराय नमा करता है। इसलिए मैत्री भाव। और अंत में कह रहे हैं सुट्टू बैराग्यों, अच्छे प्रकार से वैराग्य होना चाहिए। आज समय हो गया, कल इसकी चर्चा करेंगे। हमने चर्या के 7 आयामों को सुना है, एक और सुन लेना भैया। सुट्टू वैराग्यम, बिना वैराग के साधु नहीं बनते, और बनते हैं तो बन के रह नहीं पाते। कल चर्चा करेंगे भैया। मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों पे नित्य रहे। देखो बदल गया है, बड़जात्य जी ने श्लोक बदल दिया, दिने दिने की जगह कदा कदा कर लिया। ये भी बदल गया है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पे। ये हो गई पुरानी भावना, ये तो मेरी भावना थी, अब तेरी भावना बची है। अब तेरी भावना बची है, बताएं कैसी? अगर चंदू भैया अब कभी माना कि छिंदवाड़ा आए, मेरी भावना पर जरूर प्रवचन करेंगे। पहले समझो तो वो मेरी भावना है क्या? अपन बढ़िया कह रहे मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पे नित्य रहे, और बाहर आए और किसी ने आपकी चप्पल यहां वहां खिसका दी तो तुम्हारी वही टिल्लम टिल्ली चालू हो गई। तेरे पिताजी की थी क्या, तूने कैसे उठा ली? शकल देखी आ, 20 रुपए की चप्पल पहनता, 200 की छू ली तूने। अरे भैया उसने तुम्हारी चप्पल छू ली, तुम्हारे तो भाव ही खत्म हो गए। जो चप्पल ने छुई हो तो उसने तुम्हारे सम्यक दर्शन छू लिया। नहीं नहीं, मैत्री भाव जागृत हो। कैसा जागृत हो बताएं? अहरनिस। कल चर्चा करेंगे, चर्चा बहुत विशेष है, और कल का दिन ही शेष है। आप सभी साधु की चर्या सुने, ताकि उनकी चर्या को जानकर उनकी समाधि यानी सुसुता सेवा कर सके। आप सभी साधु समाधि भावना में लीन रहे। भैया गुरु ने तुमको बहुत दिया है, अब गुरु को भी तुम कुछ तो दे दो, कुछ नहीं तो अपनी श्रद्धा दे दो, उनको वही चाहिए। आप सभी श्रद्धा के साथ सेवा करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।